This is your next chapter of the book, first slide, and this chapter name is the 100 dresses. Okay, 100 dresses क्या है? ये जो पूरी स्टोरी है 100 dresses पे है, किससे रिलेट करती है, क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे इस चैप्टर को। ये जो राइटर है दैट इज बाय एल ब्लॉस एस्टर, इन्होंने ये पूरा चैप्टर जो है वो लिखा है, ठीक है। और ये हम 100 dresses का पार्ट 1 यहाँ पर करने जा रहे हैं। ओके, so let's begin with an introduction of this chapter. The lesson, The 100 Dresses One, is about a girl named Wanda who claims to have 100 dresses. ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, ये एक ऐसे गर्ल के ऊपर है जिसका नाम है वांडा। ओके, और वो जो गर्ल वांडा है वो एक्चुअल में क्लेम करती है, क्या क्लेम करती है? कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। ठीक है, वांडा नाम ध्यान रखेंगे बिकॉज दिस स्टोरी इज ऑल अराउंड दिस गर्ल वांडा। ठीक है, उसकी वो क्लेम करती है कि उसके पास टोटल उसके क्लॉसेट पे कितनी ड्रेसेस है? 100 ड्रेसेस है। Her classmates made fun of her because what she claims is in contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dress. Okay, तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों मजाक उड़ाते थे? बिकॉज वो क्लेम करती थी इस कॉन्ट्रडिक्शन में कि उसके पास हमेशा से जो है 100 ड्रेसेस हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इसका ऑपोजिट था। उसका ऑपोजिट ये था कि उसके पास जब भी कोई क्लास में जब भी उसको कोई देखता था तो वो हमेशा एक सेम ड्रेस पहन के रखती थी। ठीक है, शी ऑलवेज वेयरिंग द सेम ड्रेस, एक ही ड्रेस वो रोज जो है स्कूल में पहन कर आती थी। सी एज वी कैन सी दैट इन इंडिया वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ यूनिफॉर्म कि सारे एक ही ड्रेस में होते हैं, बट इन वेस्टर्न कंट्रीज वी सी कि वहाँ पे बच्चे जो है फॉर्मल यूनिफॉर्म्स में नहीं, अपने इनफॉर्मल कपड़ों में, अपने घर के कपड़ों में अलग अलग जाते हैं। तो वो जो स्कूल जाती थी तो वो स्कूल में क्या करती थी? एक ही ड्रेस पहन के जाती थी, सेम ड्रेस। लेकिन वो क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। तो इस वजह से जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। ओके, her classmates found her name to be funny. It was because everyone had easier names than Wanda Petronsky. उस गर्ल का पूरा नाम क्या था? उस गर्ल का पूरा नाम था वांडा पेट्रॉन्स्की। ठीक है, और उसके नाम पर भी जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके क्लासमेट्स को उसका नाम बहुत फनी लगता था एज कम्पेयर टू अदर नेम्स इन द क्लास। जो और क्लास में जो लोग थे वो ज्यादा के ज्यादा जो है उनके नाम इजी हुआ करते थे, जैसे कि डेविड, इस तरीके के नेम्स होते थे। लेकिन जो उसका नाम था वांडा पेट्रॉन्स्की वो बहुत अजीब था। तो उस वजह से भी जो उसके क्लास के स्टूडेंट्स थे जो कि उसका मजाक उड़ाते थे उसके नाम का। Her name was different because she was a Polish immigrant who had come to an American town with her family. She was poor and did not have many friends. अब उसका नाम जो था वो इतना अलग इसलिए था क्योंकि वो एक पॉलिश इमिग्रेंट थी। अब व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिश? पॉलिश इमिग्रेंट, इमिग्रेंट होता है जो अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं। तो वो पॉलिश गर्ल थी, पोल कंट्री से आई थी। ठीक है, और वो आकर जो है अमेरिका में सेटल हो गई थी। ठीक है, तो अमेरिका में जब वो सेटल हुई अपनी फैमिली के साथ तो क्या हुआ? उसका नाम पोल कंट्रीज के हिसाब से था तो बिल्कुल अलग था। वहां के लोगों के जो नेम्स होते थे वहां से बिल्कुल अलग था। इस वजह से उसका नाम जो है उस पर सब लोग मजाक उसकी उड़ाया करते थे। और वो बहुत पुअर भी थी, बहुत गरीब भी थी, और उसके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे क्लास में। She was quiet and was always seen sitting in the corner of the class. Truth about the 100 dresses unveiled when they submitted her 100 drawings in a drawing contest. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वांडा है उसका कैरेक्टर स्केच बताया गया कि वो बहुत ही क्वाइट, बहुत शांत रहने वाली लड़की थी और हमेशा अपने क्लासरूम के कॉर्नर में बैठती थी, एकदम बिल्कुल कोने वाले सीट पे बैठती थी। और उसकी जो सच्चाई जो ये थी कि वो हमेशा बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो सच्चाई सामने आती है कब? जब वो अपनी 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स एक ड्राइंग कंपटीशन में दिखाती है। ओके, they were the same 100 dresses she used to talk about. All of them were immensely beautiful. और वो जो ड्राइंग दिखाती है अपनी 100 ड्रेसेस की, जो
उनमें सारी की सारी ड्राइंग्स ऐसी होती है जिसकी वो हमेशा क्लास में बात कर रही होती है। वो क्या बात कर रही होती है, वो चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि वो अपनी ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन दे रही होती है, मेरे पास ब्लू कलर है, सिल्क है, वेलवेट है, ठीक है, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दे रही होती है। तो वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन उसकी ड्राइंग से पता चलता है, और वो सारी की सारी ड्राइंग जो होती है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। ओके, एज यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की ड्राइंग उसने बनाई हुई है। एक लॉन्ग गाउन, एक शॉर्ट गाउन, ठीक है, एक गाउन उसके ऊपर फर है। तो इस तरीके की पिक्चर्स उसने ड्रॉ की होती है, और वो टोटल 100 होती है। ओके, अब इस लेसन के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट पैराग्राफ। टुडे मंडे, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the row in room 30. अब यहाँ पे क्लासरूम का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है, क्लासरूम के बारे में बताया गया है कि आज मंडे का दिन है, और जो वंडा पेट्रॉन्स्की है वो अपनी सीट पर नहीं है, अपनी जगह पे नहीं बैठी हुई है। और वो कहाँ बैठती है, वो यूजुअली जो है अपने क्लास के सबसे लास्ट रो के बिल्कुल कोने में बैठती है। वो रूम नंबर 13 उनकी क्लासरूम है, और लास्ट सीट के बिल्कुल नेक्स्ट में वो बैठती है, ठीक है। बट नोबडी, अब वो बोलती है कि कोई भी जो है उसको एब्सेंस को ऑब्जर्व नहीं करता क्लास में, कि वो आज आई नहीं है। इवन पैगी और मैडलाइन, यहाँ पे दो और लड़कियों के नाम दिए गए, पैगी और मैडलाइन, जिनके आसपास भी ये स्टोरी जाएगी। ये दोनों के दोनों जो है वो उसका मजाक उड़ाते थे, वांडा पेट्रोन्स्की का जो है मजाक उड़ाते थे। तो उसका मजाक जब उड़ा रहे हैं वो, तो उनको क्या पता चलता है कि ये जो गर्ल है, दिस गर्ल, ये आज आई नहीं है। वो भी इस बात को नोटिस नहीं करते। She sat in the corner of the room where the rough boys who do not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffing of feet, most roars of laughter, when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब जो वो बैठती थी रूम में, बिल्कुल कोने में बैठती थी। कहाँ, जहाँ पे वो बैठती थी वहां पे रफ बॉयज बैठते थे। रफ बॉयज मतलब कि जो बहुत शरारती लड़के थे, जिनके मार्क्स कभी नहीं आते थे, बहुत बेकार बच्चे होते थे, जिन जो ना तो पढ़ने में अच्छे थे, ना ही क्लास में डिसिप्लिन में रहते थे। तो वो जहाँ बैठते थे वो उसी कोने में जाके बैठती थी, उस रूम के कोने में, जहां पर की पैरों के निशान भी होते थे। पैरों के निशान में जो मिट्टियां लगी होती थी, जो पैरों के, तो बच्चे जब आते हैं तो पैरों के उसमें चप्पलों में नीचे मिट्टियां लगी होती है ना, तो वैसे ही वहां पर ऐसे पैरों के निशान भी हुआ करते थे। और वहां का जो जो एटमोस्फेयर था वो इस तरीके से था कि ज्यादातर लोग जो है व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, बहुत हंस, वहां पे इनडिसिप्लिन क्रिएट करते थे। अगर कोई बात होगी तो जोर जोर से हंसते थे, क्लास में अच्छे से नहीं रहते थे। मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस कॉर्नर पे सबसे ज्यादा मिट्टियां हुआ करती थी, कि जो लोग वहां पे बैठते थे उनके पैरों में कीचड़ होता था या मिट्टी होती थी जो उनके पैरों से आती थी। तो वहां पर वो बहुत ज्यादा मड होता था, और बहुत ज्यादा फ्लोर पे गंदगी होती थी। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. अब यहाँ पे बोलते हैं कि वंडा जो पेट्रॉन्स्की थी वो वहां पे क्यों बैठती थी? वो तो ना तो शैतान थी, ना ही वो बहुत नॉइजी थी, वो बातें भी नहीं करती थी, ना तो वो हंसती थी जैसे वहां पे और जो बॉयज इन डिसिप्लिन में रहते थे और बहुत हंसते थे और बहुत बैड बिहेवियर करते थे। वो तो कभी ऐसा नहीं करती थी, बिल्कुल शांत रहती थी। वो एक्चुअल में बहुत शांत और कुछ ना कहने वाली लड़की थी। कभी भी क्लास में किसी ने उसको हंसते हुए नहीं देखा, कि वो बहुत जोर जोर से हंस रही और किसी ने नोटिस किया हो। कभी भी क्लास में किसी ने भी उसको ऐसे नोटिस नहीं किया। कभी कभी तो वो क्या करती थी, बस अगर कोई बात उसको लगती थी तो एक एक अपना माउथ, अपने फेस को थोड़ा सा ट्विस्ट करती थी और एक स्माइल पास करती थी, बस। इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं करती थी। दैट्स ऑल फॉर हर। ज्यादा बात नहीं करना, क्लास में ज्यादा हंसना नहीं, ठीक है। स्कफिंग ऑफ फीट मतलब होता है नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। स्कफिंग ऑफ फीट से आप पता लगा सकते हैं कि पैरों की आवाजें करना, पैरों की मूवमेंट करना, ग्राउंड पे पैरों की आवाजें करना, ठीक है। जैसे ये बैठे हुए यहाँ पे चेयर्स में, यू कैन सी एवरीबडी इज सिटिंग ऑन द क्लास, ठीक है, इस तरीके